राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कॉर्नर वीडियो में। बंधुओं, ये संसार में हम सभी लोग जी रहे हैं और हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई दुख जरूर है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, व्यवसायी हो, नौकरी वाला हो, कोई भी हो, हर इंसान के जीवन में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई ना कोई दुख सबके जीवन में जरूर है। और जब दुखों की अति हो जाती है तो हमें लगता है कि भगवान हमारी सुनता नहीं है या भगवान हमारी पुकार सुन नहीं रहा। परंतु ऐसा नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं, चींटी के पग नूपुर बांधे सो भी साहिब सुनता है। अगर कोई चींटी के पैर में घुंघरू बांध दे और वो बचे, सोचे चींटी कितनी छोटी, उसके पैर के घुंघरू कितने छोटे, अगर वो भी बचे तो वो भी परमात्मा सुनता है। परंतु समय आने पर हमारी मदद जरूर करता है। एक बहुत अच्छी कथा याद आ रही है। एक बार एक व्यक्ति जहाज में सफ़र कर रहा था। अचानक से जहाज में कोई दुर्घटना घट गई और वो जहाज पानी में डूबने लग गया। जो भी लोग थे सभी उस समुद्र में डूबने लग गए, सभी डूबने लग गए। और जब जहाज पानी में डूबने लगा तो अकेला वही एक व्यक्ति था जो उस हादसे के बाद उसमें जीवित बचा। अब बेचारा समुद्र में कहाँ जाता, तो कैसे भी करके तैर करके बड़ा संघर्ष करके कैसे भी टापू पे पहुंचा। और टापू पे पहुंचने के बाद उसको चारों ओर दिखाई दे तो केवल पानी ही पानी दिखाई दे। अब सोचा यहाँ पर मैं कैसे रहूँगा, कौन मेरी यहाँ मदद करेगा, कैसे मैं अपने तक पहुँचूँगा। भला भगवान ने मेरे जीवन में कितना बुरा किया, भला यह तो मुझे मार ही देता, कम से कम जीवन का अंत तो होता। पर मुझे मारा भी नहीं और जीते जी मुझे मार दिया। तो उसने सोचा क्यों ना यहीं पर जो रहना है, जैसे रहना है, तो उसने जैसे तैसे करके लकड़ियाँ इकट्ठी करके छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहीं पर वो रह के कभी नारियल से कभी मांसाहार करके वो जीवन यापन करने लग गया। 2 दिन बीते थे। संयोग से वो कुछ कार्यवश गया हुआ था अपने भोजन का प्रबंध करने के लिए उसी टापू पे। तो उसने क्या देखा, गर्मी की वजह से उसकी जो झोपड़ी थी जो उसने लकड़ी की बनाई थी उसमें आग लग गई, इतनी गर्मी से। और जब आग लग गई तो वो धू धू करके उससे धुआं निकलने लगा, वो जलने लगी। जब तक वो पहुंचता तब तक आग बहुत विकराल हो चुकी थी और उसे बुझाने का अब कोई मार्ग ना था। बेचारा सिर पकड़ के बैठ गया, रोने लगा कि हे भगवान, तूने मेरे जीवन में इतना बुरा क्यों किया। मैंने जैसे तैसे करके यहाँ पर भी अपने जीवन में जीने का प्रयास किया और तूने मुझसे वो सदन भी छीन लिया। भला बैठ करके रोने लगा। जब रोने लगा तो थोड़ी ही देर बाद, घंटे भर बाद, उसने क्या देखा कि सामने से एक बहुत बड़ा जहाज आ रहा है। जहाज को जैसे आते देखा उसको लगा कि अरे अब तो मेरे जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जग गई। उसने हाथ का इशारा करके उसके पायलट को अपनी ओर संकेतित किया और जहाज वहाँ पहुँचा और वो व्यक्ति उस जहाज में सवार हो गया। तो उस व्यक्ति ने उन जहाज के लोगों से प्रश्न किया कि आप लोग इस टापू पे क्या करने आए थे, कैसे आप यहाँ पर पहुँचे। तो उस जहाज के कप्तान ने बताया कि हम उस टापू की ओर नहीं जा रहे थे, हम तो किसी और दिशा में जा रहे थे, परंतु हमें इस बीच समुद्र में धुआं निकलता दिखाई दिया, आग लगी दिखाई दी थोड़ी दूर से। तो सोचा वहाँ जरूर कुछ जल रहा है, तो ये देखने के लिए हमने अपनी दिशा मोड़ दी और जब इस टापू पे आए तो यहाँ पर इस झोपड़ी को जलता हुआ देखा और आपको रोता हुआ देखा। तो समझ गए कि आप यहाँ फंसे हुए हैं, इसलिए हम आपके समीप आए और आपको यहाँ से लेकर के अब अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। उस व्यक्ति के मन में जो आशा का दीप बुझ चुका था वो पुनः प्रज्वलित हो उठा और उसने कहा, वारे परमात्मा, तूने मेरी अंतिम उम्मीद तोड़ करके मुझे नई राह दिखा दी। अगर वो झोपड़ी में आग न लगती तो शायद ये जहाज मुझे ना देख पाता और मैं पुनः कभी वापस अपने घर की ओर ना जा पाता। तो कभी कभी परमात्मा हमसे थोड़ा छीन करके हमें बहुत कुछ देने का प्रयास करता है। बस हमें धैर्य रखना चाहिए और परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। तो अपने जीवन में दुखों से दुखी ना हो। भगवान सबके जीवन में अच्छा समय ज़रूर लाता है। समय की सबसे अच्छी बात होती है, समय कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता। अच्छा है कल बुरा भी होगा, आज बुरा है कल अच्छा भी होगा। इसलिए धैर्य के साथ रहें, आनंद के साथ रहें और आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को
ऐसी कथाएं सुनने का सुंदर अवसर प्राप्त हो। राधे राधे। जय जय श्री